हेलो फ्रेंड्स, आई होप फर्स्ट पार्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ऑफ रेनाइसेंस क्रिटिसिज्म। दोस्तों, कुछ लोग इसे रेनेसां भी कहते हैं, बट आई विल प्रोनाउंस रेनाइसेंस क्रिटिसिज्म। सो दोस्तों, इस पार्ट में हम कवर करेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेनाइसेंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर, और इसमें हम थोड़ा समझेंगे ह्यूमनिज्म के बारे में। सो दोस्तों, अपनी ऑडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि रेनाइसेंस क्रिटिसिज्म इज़ अ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल रनिंग एंड विजडम। लोगों ने फिर से क्लासिकल रनिंग में अपना इंटरेस्ट जगाया था, उसकी खोज की थी और उसकी ट्रांसलेशन वगैरह शुरू कर दी थी। सो दोस्तों, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी, अ राइज इन ह्यूमनिस्ट फिलोसफी। दोस्तों, क्लासिकल एंटिक्विटी से हमारा मतलब है 5th to 15th सेंचुरी, जो मिडिल एजेस थी, स्पेशली रिलेटेड टू यूरोपियन हिस्ट्री। हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। एंड ह्यूमनिस्ट फिलोसफी दोस्तों ये कहती है कि अ बिलीव इन सेल्फ ह्यूमन वर्क एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। मीन्स एक रैशनल ह्यूमन जो है, जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं, उसे जो सीखते समझते हैं इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। दोस्तों, रेडिकल चेंज आया था लोगों के आइडियाज़ में। वो अपने रिलीजन से बाहर आके सोचने लगे थे, ठीक है, इन पॉलिटिक्स एंड साइंस। दोस्तों, ये लोग जो थे, ये सुपरस्टिशंस से थोड़ा इस समय में परे उठकर चीज़ों को समझना चाहते थे। तो रेनेसांस थिंकर का ये मानना था कि जो मिडिल एजेस हैं, जिन्हें डार्क एज कहते हैं, दैट वाज द पीरियड ऑफ कल्चर डिक्लाइन। इसलिए उन्होंने अपने कल्चर को फिर से एक नई जान देने के लिए क्लासिकल टेक्स्ट एंड फिलोसफीज़ के ऊपर फिर से स्टडी की, उनको खोजा और इसे फैलाया और इंटरप्रेट किया, जो पॉपुलर भाषा थी उस समय की, लैटिन, बाय क्रिएटिंग देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड फिलोसफी। दोस्तों, ह्यूमनिज़्म ने 14th सेंचुरी से इटली से शुरुआत की थी, अपना मोमेंटम गेन शुरू कर दिया था और वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। दोस्तों, ह्यूमनिज़्म क्या है? ह्यूमनिज़्म सा मैन एज अ रैशनल एंड विद द एबिलिटी टू डिसाइड एंड थिंक फॉर हिमसेल्फ। और आप ये भी कह सकते हैं कि अ सिस्टम मोर इंटरेस्टेड इन ह्यूमन अफेयर्स देन व्हाट माइट ओकर आफ्टर डेथ। मीन्स वो सुपरस्टिशंस, इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, वो रैशनल थिंग्स पे बिलीव करते थे। प्रैक्टिकली जो चीज़ें हो रही हैं उससे जो वो देखते थे, जो सीखते थे, उन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। पर्टिकुलरली उस समय के जो ह्यूमनिस्ट थे वो रिलीजियस इन नेचर थे। दोस्तों, रेनाइसेंस ह्यूमनिज़्म एक ऐसा मूवमेंट था इन लिटरेचर एंड आर्ट जिसमें रिवाइवल किसका हुआ था? इंटरेस्ट इन द क्लासिकल वर्ल्ड एंड स्टडीज़ विच फोकस नॉट ऑन रिलीजन बट ऑन व्हाट इट इज़ टू बी ह्यूमन। जो ह्यूमनिस्ट थे वो बिलीव करते थे इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एजुकेशन इन क्लासिकल लिटरेचर में एंड प्रमोशन ऑफ सिविक वर्च्यू, दैट इज़ realizing a person's full potential both of their own good and for the good of the society in which they live। दोस्तों, इस समय में इंग्लिश पोइट्री काफ़ी फली फूली, काफ़ी फ्लोरिश हुई। इंग्लिश पोइट्स जो थे वो काफ़ी इंस्पायर्ड थे इटालियन पोइट्री से, पर्टिकुलरली एडमंड स्पेंसर की पोइट्री कह लो, उनसे काफ़ी इंस्पायर थे। और इसी समय में शेक्सपियर की जो सोनेट्स थी, फेमस कलेक्शन ऑफ सोनेट भी इसी समय में आई। दोस्तों, अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो इस पीरियड में जो ड्रामा था वो काफ़ी प्रभावित था बाय द थिएटर ऑफ द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स। आप हेमलेट की रिवेंज ट्रेजेडी देख लीजिए। इसमें क्या होता है, कोई सुपर नेचुरल टेम्पटेशन, प्रलोभन या बैड फॉर्च्यून नहीं था हेमलेट का, बट उसका डिसीजन था, जो उसका जो फैटल फ्लो है, जिसे हम हेमर्टिया कहते हैं, जिसकी वजह से उसने रिवेंज लेने में काफ़ी देर कर दी और दुखद अंत हुआ था ट्रेजेडी का। और आप हेमलेट को परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं कि किस तरह से जो रेनाइसेंस था उसने अफेक्ट किया था इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। क्योंकि एक प्रैक्टिकल थिंग है ह्यूमन बीइंग के अंदर की टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन की, करूं या ना करूं, कोई डिवाइन और सुपर नेचुरल पावर नहीं है दोस्तों। सो इसीलिए ये सुपरस्टिशंस और उनसे परे हटकर सोचते थे इस समय में। इस समय के पेंटर्स थे, स्कल्पचर्स थे और जो आर्टिस्ट थे, उनका मेन जो एम था दैट वाज ऑन मोर ह्यूमन बेस्ड आइडल्स रादर देन रिलीजियस थीम्स। दोस्तों, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा हेमलेट ड्रामा से रिलेटेड। ये एक एग्जांपल जो लिया है हमने हेमलेट का, इसमें जो थीम थे फादर सन रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप एंड वुमेन रिलेशनशिप टू मैन, और जो मैडनेस जो है टू बी नॉट टू बी वाली सिचुएशन जिसमें हेमलेट पड़ जाता है, ये क्या है दोस्तों? ये एक रैशनल ह्यूमन की करैक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसमें कोई रिलीजियस और डिवाइन पावर नहीं है। सो यही चीज़ आप देखेंगे सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो ड्रामा थे दे जो थे वर बेस्ड ऑन आइडियल्स रैदर देन रिलीजियस थीम्स, ठीक है दोस्तों। तो उस समय के कुछ प्रमुख पेंटर, स्कल्पटर, आर्किटेक्ट एंड साइंटिस्ट में से थे, वो थे लियोनार्डो दा विंसी, मिशेल एंजेलो एंड गैलीलियो। इन सब का काम था दोस्तों दैट वाज मोर ह्यूमन बेस्ड रादर देन रिलीजियस।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अफेक्ट था ऑफ रेनाइंसेंस ऑन इंग्लिश लिटरेचर वाज एन इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिटी। दोस्तों इसी के साथ हम अपना ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।